और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष देसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट दीजिएगा, जानकारी दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की मनीष को कोशिश करेंगे। उनसे संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन प्रधानमंत्री को आपने सुना, भावुक प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा मन मोरबी में लगा हुआ है, मन करुणा से भरा हुआ है। जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपने घायल हुए हैं इस हादसे में, उनके प्रति शोक संवेदना प्रधानमंत्री ने प्रकट की है। पीड़ितों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं, प्रधानमंत्री ने कहा, और साथ ही साथ उनके दर्द को बांटने की कोशिश की और कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। मुश्किल घड़ी में मिलकर काम करना होगा। मनीष देसाई मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट। मनीष, आवाज मिल रही है आपको? जी मनीष, सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कुछ अपडेट खत्म हो गया है या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, वो कल शाम से चल रहा है। अभी जो कुछ मिसिंग है, जो लोग लापता है, ऐसी कुछ कंप्लेंट्स है, इसको लेकर ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। माना यह जा रहा है कि 4 से 5 लोग अभी भी लापता है और ऐसे लोग अंदर होने की पूरी संभावना है। इसके चलते हुए ये ऑपरेशन अभी भी जारी रखा गया। जी मनीष, ऑपरेशन अभी भी जारी रखा गया आप बता रहे हैं, लेकिन क्या टीमों की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है कि कब तक और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 4 से 5 लोग अभी भी लापता हैं। देखिए, जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री है हर्ष संघवी, उन्होंने सुबह साफ किया था कि जब तक एक भी बॉडी अंदर रहेगी तब तक हम ये ऑपरेशन रोकने वाले नहीं है। सबको अपने स्वजन, अपने परिजन की डेड बॉडी जो है वो मिलनी चाहिए और वो मिलेगी। और इस बात पर अभी भी ये ऑपरेशन तो जारी रखा गया है। अभी ये समय कह पाना मुश्किल है कि कितने समय में ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। सकता है कि कुछ ही मिनटों में मिल जाए लोग जिनकी बॉडी अंदर दबी पड़ी है, तो वो ऑपरेशन खत्म हो भी सकता है। बिल्कुल। और मनीष, अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? जो जिनकी डेड बॉडीज मिली है, ऐसे लोगों की अगर बात की जाए तो 150 के आसपास के लोग हैं, 140 से ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मनीष, लगातार फिटनेस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि नगर पालिका ये कह रहा है कि हमने तो सर्टिफिकेट फिटनेस का दिया ही नहीं था, तो पुल खोल कैसे दिया गया? ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है अधिकारियों के साथ, बैठक में क्या कुछ रहा? देखिए, जो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, इसमें पहले तो उन्होंने सराहना की, क्योंकि अभी 15-17 घंटे हुए हैं, 15-16 घंटे, और इस बीच ज्यादा से ज्यादा डेड बॉडीज जो है वो रिकवर हो गई है। लोगों को बॉडीज जो है वो हैंडओवर भी कर दी गई है, दे दी गई है। तो पहले तो इसके लिए इनका धन्यवाद किया गया। उसके बाद जो है शब्दों में ये कहा गया है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हो उनके खिलाफ सबसे सख्त कदम उठाया जाए, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, करीब 150 जिंदगियों का मामला है। तो ऐसे में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने ये चर्चा जरूर की है कि कौन इसके पीछे है, सही लोग हैं या गलत लोग हैं, ये इस तरह से हुआ है, क्या इतनी लापरवाही बरती गई थी, ये सारी चीजों की जांच में एक SIT की रचना भी कर दी गई है 5 लोगों की, और वो उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कदम है वो बड़े उठाए गए हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जिन्होंने इसकी मरम्मत करवाई 2 करोड़ रुपए के खर्चे पर, और उसके बाद 15 साल के लिए उसके रखरखाव का जिम्मा उनका था, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता है जिन्होंने ब्रिज की कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को अंदर एंट्री दे दी, जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। और जैसे नगर निगम का यहाँ का जो चीफ ऑफिसर है वो कह चुके हैं कि भाई हमने तो इनको फिटनेस सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट दिया ही नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ सवाल उस अधिकारी के ऊपर भी उठता है और नगर निगम के अन्य लोगों के ऊपर भी उठता है, क्योंकि 5 दिन पहले ब्रिज खोला गया और रोज काफी भारी मात्रा में भीड़ वहां पर देखी गई है। तो उसके पहले क्या उनको पता नहीं चला कि ये ब्रिज खुल गया है, लोग इतनी भारी मात्रा में वहां जा रहे हैं, इसका हमने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। उस टाइम पे उन्होंने क्यों सवाल खड़े नहीं किए? जब ये हादसा हो गया तब अपनी जिम्मेदारी जांचने के हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई ये हो सकता है कि हमारे फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने के कारण ये हादसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष जो है इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल जवाबदेही तो है। और लेकिन मनीष, क्योंकि नगर पालिका का आप बयान बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमने तो सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है, लेकिन जिस कंपनी पर मेंटेनेंस का जिम्मा था उसकी तरफ से कुछ सफाई दी गई है क्या इस पर? क्योंकि सारे सवाल उस पर ही खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये ओरेवा ट्रस्ट जो है वो तो एक उद्योग ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा है, ओरेवा ग्रुप के द्वारा ही। और ये इन्होंने जो है 2 करोड़ रुपए खर्च करके इस ब्रिज की मरम्मत करवाई थी। अब कहा ये जा रहा है कि वो एक एनजीओ है, उन्होंने अच्छे इरादे से इसकी मरम्मत करवाई होगी। इनका इरादा कोई बुरा नहीं होगा, कोई नहीं चाहता होगा कि इस तरह का हादसा हो और इतने सारे लोग मर जाए। पर यहाँ पर सवाल ये है कि ये हादसा हुआ, उसके तुरंत बाद उनके टिकट विंडो से लोग गायब हो गए। तो मैनेजमेंट के लोग हैं, कुछ मोरबी में थे और कुछ अहमदाबाद में थे। हमें पता चल रहा है कि वो वहां से भी फरार हो गए हैं और किसी तरह की सफाई उनकी तरफ से अभी नहीं दी गई। बिल्कुल मनीषा, अगर ग्राउंड की अगर आप बात करें तो वहां पर अभी कितनी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं? देखिए हर तरह की फोर्स यहाँ पर लगाई दी गई है। एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, फायर की टीम है, मोरबी की है, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद तक से फायर की टीम यहाँ पर भेजी गई है। और इसके अलावा आर्मी की 2 कंपनियां यहाँ पर है, साथ में नेवी की जो कोस्टल कंपनियां है वो भी यहाँ पर रेस्क्यू में लगी है। मतलब पूरा जोर लगाया गया है। इसका ही नतीजा है कि सुबह होते होते ही जहाँ 12 घंटे बीते थे तब तक आप कहें कि ज्यादा से ज्यादा डेड बॉडीज जो अंदर पड़ी थी वो निकाल कर लोगों को सौंप दी गई। बिल्कुल, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लेकिन मनीष, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक जो 3 से 4 लोगों के अभी लापता होने की खबर मिल रही है, अभी वहां ग्राउंड पर, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है या फिर जिनके अपनों का उनको पता नहीं चल पा रहा है, वो लोग तो ये कह रहे होंगे कि हमें उनका नहीं पता चल पा रहा है, उनकी जानकारी हमें चाहिए। ऐसे कितने लोग वहां पर होंगे जिससे ये पता लगाया जा सके कि अभी कितने लोग लापता होंगे? देखिए, जो लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है वो तो उनकी डेड बॉडी लेके उसकी अंतिम विधि के लिए चले गए। लेकिन जिनका रिश्तेदार या स्वजन जो है उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। और वहां पर जैसे हमारे सामने लोग आए हैं वो कम आए हैं, पर ऐसे लोगों को क्योंकि आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, वो पुलिस के रिकॉर्ड में वो बता रहे हैं कि 4-5 लोग मिसिंग अभी भी है। मनीष, प्रधानमंत्री भी मोरबी जा सकते हैं, ऐसी जानकारी भी? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोरबी जा सकते हैं, ऐसी जानकारी? ये बताया जा रहा है, कल शाम से ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन जैसे हमें सूत्रों से पता चल रहा है, मोदी का आज की तारीख में यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो अपने शेड्यूल में बिजी है, क्योंकि वो जिस मकसद से गुजरात में आए हुए हैं तो उनके पास ये नहीं है कि केवल ये एक मुद्दा है। उनकी संवेदना वो व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन उनका यहाँ गुजरात आने का, मोरबी आने का अभी कोई संभावना नहीं लग रहा है। जी मनीष, एक बात मैं चाहूंगी, आप जानकारी लगातार आप दे रहे हैं, चलिए ठीक है, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे इस पर। आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। तो फिलहाल आप जैसे कि मनीष मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उनके अपने परिजन परेशान हैं जो अभी तक लापता है। और ये ब्रिज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए अब ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और पुल गिरते हुए की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में इस पुल पर लोग सवार थे और अचानक से
जब वो पुल टूटा तो वो मंजर कैसा था वो आप ये देखिए। संभलने का लोगों को मौका ही नहीं मिला। कुछ लोग इस पुल की जाली पकड़कर जो लटके हुए थे उनको बाद में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन बच्चे, इस तस्वीरों में आप देख रहे हैं, क्या बच्चे क्या बड़े, जो लोग इस पुल पर सवार थे सभी अचानक से धड़ाम से एकदम से नदी में जा गिरे और यही वजह है कि इतने लोगों की जान भी चली गई है। आंकड़ा 140 के करीब का बताया जा रहा है जिनकी जान गई है। और देखिए ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, इस मंजर को देखकर दिल दहल जाता है कि वहां पर कैसा वो मंजर रहा होगा, क्योंकि संभलने का किसी को मौका ही नहीं मिला। चीख पुकार मच गई, खुद को बचाने की आवाज लगाते लोग वहां पर नजर आए होंगे। और वहां जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने जब ये मंजर देखा तो अभी तक वो ये कह रहे हैं कि रात भर हम सो नहीं पाए हैं। हमने जब ये मंजर देखा, क्या बच्चे क्या बड़े, और एक महिला जो गर्भवती थी उसकी जब डेड बॉडी की एक व्यक्ति ने देखी तो वो बता रहा था कि ये मंजर इतना भीभत्स था कि रात भर मेरे जहन में वो मंजर घूमता रहा, कोई सो नहीं पाया। और देखिए एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा दें। ये आप देखिए, ये पुल था मच्छू नदी पर बना ये केबल का पुल, इस पे इतनी बड़ी संख्या में लोग सवार थे और वजन ज्यादा हो गया, इस वजह से ये पुल टूट गया। यानी कि जितनी जो क्षमता थी पुल की, जो 100 के करीब बताई जा रही, 50 से 100 की क्षमता थी इस पुल पर सवार होने की, लेकिन आप सोचिए कि जब 100 की क्षमता है लेकिन 500 के करीब लोग अगर इस पर सवार हो जाते हैं, एक बार फिर देखिए आप, बड़ी संख्या में लोग इस पुल पर सवार थे और यही वजह रही कि ये पुल टूट गया। क्षमता से ज्यादा वजन, और ये देखिए धड़ाम से एकदम से ये पुल टूटता है और सीधे नदी में गिरता है। और ऐसे में कुछ लोग इस जो जाली को आप देख रहे हैं उस जाली को पकड़कर लटके रहे, और जो जाली को पकड़कर लटके रहे उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और ये लोगों को कोई रोकने वाला नहीं था। आप देखिए बयान पर बयान सामने आ रहे हैं। मोरबी हादसे में घायल शख्स का बयान सामने आया। देखिए जिसने मंजर सहन किया, 700 लोगों का टिकट बुक हुआ था, लोगों को कोई रोकने वाला नहीं था। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। मोरबी हादसे में जो घायल शख्स हुआ उसका बयान सामने आया है। जो इस हादसे का शिकार हुआ, जो बच गया, वो ये कह रहा है कि 700 लोगों का टिकट बुक हुआ था इस पुल के लिए। अब बड़ा सवाल आप ये सोचिए, क्षमता 100 की है, 500 के लोग करीब सवार बताए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो शख्स घायल हुआ था वो ये कह रहा है कि 700 लोगों का टिकट बुक हुआ था। तो यहाँ तो सीधे तौर पर अगर ऐसा हुआ है तो सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पर 700 लोगों का टिकट बुक हुआ था, ये घायल शख्स बता रहा है, जो अस्पताल में भर्ती होगा या फिर जो प्राथमिक उपचार के बाद ठीक हुआ होगा, उसका बयान ये है। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हादसे के उस समय की तस्वीर है जब ये हादसा हुआ था। पुल पानी में गिरा और लोग इस नदी में डूब गए, और जिनको तैरना आता होगा वो तो खुद को उन्होंने तो संभाल लिया होगा, लेकिन ये देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो मौके पर पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं। अब देखिए एक के बाद एक कड़ियां जोड़ी जाएंगी और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस मौत के मंजर का दोषी कौन है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई जिंदगियां इस हादसे की वजह से खत्म हो गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आप देख रहे हैं। हालांकि जब से हादसा हुआ मोरबी में वो पहुंचे थे, उसके बाद लगातार रात भर वो जानकारी लेते रहे और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार रात से अपडेट लेते रहे कि अब क्या हो रहा है, कैसे पूरे मामले में कैसे रेस्क्यू चल रहा है, पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह भी लेते रहे थे। फिलहाल मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे हैं और अब वो जानने की कोशिश रहेगी कि ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही वो कि घायल शख्स ये कह रहा है कि 700 लोगों का टिकट बुक हुआ था, तो ये तो क्षमता से कई गुना ज्यादा हो गया अगर ऐसा हुआ है तो। दो तस्वीर आपके सामने है, एक तरफ सूबे के मुखिया जो कि मौके पर पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ रेस्क्यू टीम से वो बात कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आपको वो दिखा रहे हैं जिस समय यह हादसा हुआ, उस हादसे की तस्वीर आप देखिए।
क्योंकि जब ये हादसा हुआ तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सभी के जहन में यही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे था, वो मंजर कैसा होगा। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये एकदम से ये पुल टूट गया और सब जितने लोग इसमें सवार थे वो सब पानी में गिर गए, सब नदी में गिर गए। मौके पर चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे, कुछ को बचाने की कोशिश हुई। जो ऊपर लटके हुए थे जाली से उनको तो कहीं ना कहीं निकाल लिया गया, लेकिन जो लोग नदी में गिर गए उनके शव बरामद हुए हैं और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। दो तस्वीर आपके सामने हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, सेना की टीमें लगातार और स्थानीय प्रशासन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा रहा। रात भर कई घंटों हो गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, लेकिन अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। वीकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए लोग गए थे, लेकिन कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके से हादसे का शिकार हो जाएंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं और फिलहाल उनको जानकारियां दी जा रही है। आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री और उसी स्थल पर पहुंचे हैं जहां पर यह घटना घटित हुई। प्रशासनिक अमला साथ में कुछ टीमें भी, अब देखिए वो बताया जा रहा है उनको, मुख्यमंत्री को, कि वहां पर यह हादसा हुआ और स्थानीय लोग भी कुछ वहां पर नजर आ रहे हैं, जिससे कि यथावत स्थिति का अंदाजा लगाया जाए। और देखिए, तमाम तरीके की बातें अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं। जिसने जो देखा वो मंजर वो बयां कर रहा है। तो देखिए, एक जगह पर खड़े होकर उनको कुछ जानकारियां दी गई हैं, उसके बाद वहां से फिर आगे बढ़ा जा रहा है। फिर आगे दूसरी जगह पर अब मुख्यमंत्री जाते हुए और ये जो लोग साथ हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं और साथ ही साथ कुछ स्थानीय भी हैं। अच्छा, उन लोगों को भी बुलाया गया है, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने ये मंजर देखा होगा। अब जायजा लिया जा रहा है, अब आधिकारिक तौर पर क्या बातें सामने आती हैं, क्या जानकारियां दी जाती हैं, क्योंकि बातें तो तमाम चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जब तक कोई बयान नहीं आता है तब तक अलग अलग तरीके की बातें ही चलती रहेंगी। दो तस्वीर आपके सामने है, वो भयानक मंजर की तस्वीर आप देखिए। एकदम से पुल टूट गया और नदी में गिर गया। हर कोई सहमा हुआ है और सोचिए, जिन्होंने अपनों को खोया है या फिर जो बच गए हैं इस हादसे में, उनके दिमाग में वही मंजर बसा हुआ है। क्योंकि एकदम से जब हादसा हुआ होगा तो लोग चिल्लाए होंगे, खुद को बचाने की कोशिश की होगी, मदद मांगी होगी, लेकिन जो बच गया वो भाग्यशाली रहा, लेकिन जो नहीं बचा वो इस नदी के पानी में समा गया। कुछ लोगों के शव बहकर इधर उधर चले गए और जिनको खोजा भी जा रहा है। बड़ा सवाल यही कि अगर वाकई में इस पुल की ठीक से मरम्मत नहीं हुई थी तो क्यों इस पुल को खोल दिया गया? क्या ऐसे हादसों का इंतजार था? क्या लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? क्योंकि उससे भी बड़ी बात तो यह है कि जो घायल शख्स है, वो जो बच गया,
वो ये कह रहा है कि 700 लोगों का टिकट बुक हुआ था। दो तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। देखिए, जो रेस्क्यू टीम कर रही है वो मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि कहां से कैसे अभी तक कितना रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है।